अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। उसके बारे में सिर्फ इतना ही नॉलेज है कि वो गाड़ी यहाँ खड़ी है, अभी आदेशानुसार वो चालू नहीं। नहीं, हम ड्राइवर को सीट में जहाँ बैठे हुए नहीं देख रहे हैं जी, गलत नहीं बोलेंगे जी। तो मतलब कि कहीं जा रही है कि नहीं गाड़ी होती? नहीं, वो सेवा में तो नहीं है अभी। नहीं है? नहीं, 19 तारीख से तो हमने उसे सेवा देते कभी नहीं देखा। एम्बुलेंस तो अभी 6 था, 5 है। अच्छा, तो चल रहा है कि नहीं चल रहा, किसी तरह खड़ा है? ये तो अभी हम लोग देखे हैं तब से खड़े हैं सर। अब वो गाड़ी ऑन रोड नहीं है, ये इतना नॉलेज में है हमको। ऑन रोड नहीं जी, ऑन रोड होती तो सेवा देती। ड्राइवर साइड नहीं है सर। किसी गाड़ी पे नहीं है ना, अभी तो फिलहाल कोई। से आते हैं। हो गया हम लोग को 20 दिन हो गया। तो गाड़ी कितने दिनों से लगभग आई खड़ी है? 8-9 रोज हो गया। तो 8-9 रोज में कभी देखे हैं गाड़ी को इधर उधर जाते हैं हम लोग? ना, कभी नहीं। कोई नहीं। तो क्या मैंने ड्राइवर है कि नहीं है? नहीं, ड्राइवर नहीं, पता है ड्राइवर नहीं है। नमस्कार, मैं हूं चंदन और अभी हम मौजूद हैं सिवान के सदर अस्पताल में। आपको बता दें कि यह वही सिवान का सदर अस्पताल है जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिले का अस्पताल है। और आपको बताते चले कि लगातार इधर कोरोना से मरीजों की लगातार मौत हो रही थी। इधर थोड़ी सी सिवान में कंट्रोल है, जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है। लेकिन इस दरमियान जिस तरीके से एम्बुलेंस को लेकर के हाहाकार सा मचा हुआ था, लगातार खबरें आ रही थी कि एम्बुलेंस जो है ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है एम्बुलेंस की, उसके जो किराए हैं मनमाने तरीके पे वसूले जा रहे हैं। और इसको देखते हुए जो MLC और MLA फंड से जो एम्बुलेंस सिवान में मिली हुई थी, वो तो एम्बुलेंस यहाँ पे दिखाई दे रही है। तकरीबन आपको बताते चले कि 15 से 20 रोज हो गए। और ये एम्बुलेंस आप देख सकते हैं तस्वीरों में, टुन्ना जी पांडे जो सदस्य बिहार विधान परिषद के हैं, ये एम्बुलेंस सामने दिखाई दे रही है। फिर बगल में आपको रमेश सिंह कुशवाहा, ये विधायक फंड यानी कि जब विधायक थे उस वक्त की है। और फिर बगल में टुन्ना जी पांडे। ये आपको पूरी तरीके से हम दिखा दें कि तीनों एम्बुलेंस को एक साथ 3 एम्बुलेंस यहाँ पे है। ये जो एक MLC फंड और दो MLC फंड और एक MLA फंड के हो गए। और उसके बाद से 2 और इधर हम दिखाएंगे इस साइड में 2 एम्बुलेंस वहाँ पे लगे हुए हैं। एक एम्बुलेंस जो लगे हुए हैं ये व्यासदेव प्रसाद जो कि विधायक थे सिवान के, अब ये नहीं रहे, विधायक नहीं रहे। अब विधायक यहाँ पे अवध बिहारी चौधरी हैं। और दूसरा यहाँ पे एक देख सकते हैं और रमेश सिंह कुशवाहा, यानी कि कुल मिला जुला करके 2 एम्बुलेंस रमेश सिंह कुशवाहा जो विधायक थे जीरादेई से, अब नहीं है, पूर्व विधायक हो गए, और 2 MLC फंड से, और एक विधायक जो है व्यासदेव प्रसाद इनके फंड से, यानी कि 4 टोटल कुल 5 एम्बुलेंस सिवान के सदर अस्पताल में खड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, हम थोड़ी सी करीब से दिखाएंगे। अगर ये एम्बुलेंस चलती तो चक्के में मिट्टी लगी रहती। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आराम से बैठ करके दिखाएं, लाइट को थोड़ी सी बढ़ाकर हल्का सा दिखाएं, मिट्टी लगी रहती। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कहीं से कोई मिट्टी वाली बात नहीं है, बिल्कुल चमक रहा है यह टायर। इस दृश्य को दिखाने का मकसद यह है कि लाइट मिला करके, और उसके बाद से ये देखिए नंबर भी जो है यहाँ पे यहाँ दिखाएं, नंबर इसे फाड़ दिए गए हैं नंबर को, कि ताकि यह पता नहीं चल सके कि किस नंबर की कौन सी एम्बुलेंस है। यही नहीं, और भी एम्बुलेंस में आप आइए, यहाँ भी आप देखिए, यहाँ से भी नंबर को हटा दिए गए हैं। इस तस्वीर को देखिए तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सिवान के सदर अस्पताल में जो एम्बुलेंस लगी हुई है MLC और MLA फंड की जो एम्बुलेंस है, वो एम्बुलेंस बिल्कुल एक शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। बाकी इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। मरीजों को किसी तरह की कोई व्यवस्था इस एम्बुलेंस से सुविधा नहीं मिल पा रही है। तमाम जो भी 5 एम्बुलेंस है आप देख सकते हैं, यहाँ भी जो चक्का है इसके कहीं से मिट्टी नहीं दिखाई दे रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बिल्कुल नया टायर है, यानी कि केवल ला करके यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। फिर से एक बार दिखाएं चक्के को, देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं से कोई मिट्टी नहीं, सिर्फ एम्बुलेंस आई है और यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है।
और देखिए तकरीबन 15-20 दिनों से है भी, क्योंकि यहाँ डस्क भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डस्क जमा भी हुआ है। तो ये इसलिए हम दिखा रहे हैं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी इसी ज़िले के हैं और कम से कम उनकी तो आंखें खुले कि क्या कुछ हो रहा है सिवान के सदर अस्पताल में। ये जो एम्बुलेंस आई हुई है, क्या शोभा की वस्तु बनाने के लिए आई है या फिर मरीजों को ले जाने के लिए? फिर से हम अपने कैमरामैन से दिखाएंगे कि दिखाएं ये जो एम्बुलेंस लगी हुई है, लंबा ये जो लगा हुआ है, 3 एम्बुलेंस और 2 उधर, यानी कि कुल 5 एम्बुलेंस लगा हुआ है। और इस मामले पे जब एक 100 वाहन चलाने वाले जब ड्राइवर से बातचीत हुई है, उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा है कि एम्बुलेंस के ड्राइवर नहीं है, जो यहाँ पे सुरक्षाकर्मी हैं उनसे भी बातचीत हुई है, उन्होंने भी कहा कि ड्राइवर के अभाव में नहीं चल रहा है। सिविल सर्जन से जब बात हुई यदुवंश जी से, उन्होंने भी दबी जुबान से कहा है कि एम्बुलेंस की कमी है। हालांकि कभी कभी एम्बुलेंस चलते हैं, हालांकि इस तरह की बात नहीं है, क्योंकि जो स्थिति है, जो टायर है बिल्कुल नया टायर है और उसी तरीके से ये खड़ी है। तो ये है आपको सिवान के सदर अस्पताल में लगी एम्बुलेंस की सच्चाई कि एम्बुलेंस तो है लेकिन ले जाने वाला कोई नहीं है, ड्राइवर नहीं है, इनके पास चालक नहीं है। तो आखिरकार ये व्यवस्था कौन करेगा? क्या हम करेंगे या फिर यहाँ के मरीज करेंगे, यहाँ की आम पब्लिक करेगी? ये तो व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग को ही करना होगा। तो इस खबर को दिखाने का मकसद ये है कि मंत्री जी आप देखिए कि आपके ज़िले में क्या चल रहा है। 5-5 एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी है MLC और MLA फंड की, लेकिन सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर किसी मरीज को पटना या गोरखपुर ले जाना पड़ेगा तो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले 15 से 35 हज़ार रुपये तक ले रहे हैं। हम लोगों ने खबर भी दिखाया था। और आपके यहाँ एम्बुलेंस रहते हुए भी किसी तरह की कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। तो कम से कम इस पर गौर करें, ध्यान रखें। जब आपके सिवान जिले के अस्पताल की यह स्थिति है, जो गृह जिले के अस्पताल की जब यह स्थिति है, तो बिहार के और ज़िले के अस्पतालों की क्या कुछ आलम होगी, क्या कुछ हाल होगा, इस तस्वीर को देख करके आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे। एक बार फिर से हम दिखाएंगे कि देख सकते हैं यहाँ 3 एम्बुलेंस लगा हुआ है। एक टूनाजी पांडे MLC, 2 एम्बुलेंस है, टूनाजी पांडे जो MLC हैं उनका, और फिर रमेश सिंह कुशवाहा का 2 एम्बुलेंस, और एक विधायक व्यासदेव प्रसाद जो विधायक थे, अब वो विधायक नहीं हैं, यहाँ पे अवध बिहारी चौधरी हैं। तो ये दृश्य है सिवान के सदर अस्पताल की। सवाल यह है कि क्या कागज़ों में केवल खानापूर्ति की जा रही है? ज़मीनी हकीकत पर जो काम करना चाहिए वो स्वास्थ्य विभाग क्यों नहीं कर पा रहा है? और भी कई चीज़ें हैं जो कि सिवान के सदर अस्पताल को लगातार हम उसका पर्दाफाश करते रहेंगे। हालांकि इस खबर को दिखाने के बाद से स्वास्थ्य विभाग महकमे में हड़कंप मच जाएगा, लेकिन हमारा मकसद है कि तमाम लोगों की जो आवाज़ है, जो सच्चाई है, वो हम दिखाने का काम करेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी हो। कहीं से ATN लाइव या फिर और भी जो चैनल है वो चुप नहीं बैठेगा। तो ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इसी तरीके से आगे भी दिखाएंगे। आइए हम सीधे ले चलते हैं कि सिवान के सिविल सर्जन का इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है। अभी 5 एम्बुलेंस मिली है कुछ दिन पहले। टोटल 5 एम्बुलेंस है जी, अभी जो मिली है, जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। जी। जी, तो इसमें सर एम्बुलेंस सर चल रही है कि नहीं? एम्बुलेंस लगातार नहीं चल रही है, उसको स्वास्थ्य समिति द्वारा चलाए गए फ्लीट में शामिल करने का हमने अनुरोध ED साहब को किया है। कितने दिनों से सर ये एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी है? कितने दिनों से आप लोगों के पास ये आई हुई है? ये लगभग 1 सप्ताह 6 दिन ऐसे ही हुआ होगा, एग्जैक्ट डेट तो आज याद नहीं। तो मतलब कि सर कारण क्या है कि एम्बुलेंस नहीं चल रही है लगातार? एम्बुलेंस चलाने के लिए उसमें एक ड्राइवर, एक EMT होता है, पेट्रोल लगता है, तो परिवहन या उसका संचालन व्यय अलग होता है, तो वो हम लोग मरीज से पैसा नहीं ले सकते हैं। तो अभी तक मतलब कि सर इसकी ड्राइवर की व्यवस्था नहीं हो सकी है? नहीं, अभी नहीं हुई है, वहाँ से निर्देश आ जाए। क्या लग रहा है सर, कब तक कुछ ऐसा लग रहा है कि निर्देश आएगा या फिर ऐसा? हाँ, निश्चित आएगा, क्योंकि प्राथमिक सूचना आई कि उनके द्वारा रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन में फिट होता है तो उसको स्वीकार कर। हमारे सहयोगी राजा गुप्ता के साथ चंदन कुमार, सिवान। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स।
हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। बंगाल की मशहूर मिठाई के साथ अब आपके शहर सिवान में खुल गया है कुमार स्वीट्स, हॉस्पिटल रोड, सिवान। गुड़ का बंगाली रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, मलाई चमचम, केसर रसमलाई, 2-in-1 स्पंज के साथ और भी कई बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कुमार मस्त जायका, जहां स्वादिष्ट चाट, छोले भटूरे, पाव भाजी, रोल, चाउमीन, बर्गर, समोसा इत्यादि भी मिलता है। डॉक्टर्स कॉलोनी, राजीव नगर, पकड़ी मोड़, गौशाला रोड, सिवान। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ऑर्डर भी लिया जाता है। तो याद रखें, कुमार स्वीट्स एंड कुमार मस्त जायका, सिवान। मोबाइल नंबर 9431216851, 7352735621। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास, तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, अफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499। इसमें नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल, चकिया रोड, सिवान, जहां PMCH पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहाँ 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टीपारा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल, चकिया रोड, सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033, 7561919462। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह, RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। RZ इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चलें RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543586786, 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712।